2024 में लोकसभा का चुनाव हो गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वो वैध हो गए। आज जब हम लोग वही वोटर हैं, अब 2025 में अवैध कैसे हो गए भाई? सर्वे करा चुके हैं वो लोग बिहार में कि हम लोग का सरकार बनने वाला नहीं है, उनका सर्वे में आया तो क्या सोचा कि अब चुनाव आयोग पर दबाव दे करके वोटर लिस्ट में नाम काट करके हम लोग सरकार बना लें। चुनाव आयोग भाजपा और आरएसएस के दबाव में आकर के ये नियम और कानून लाने का काम किया है। हम लोग सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से, लेकिन भाजपा वाले आकर के जवाब दे रहे हैं, तो निष्पक्ष उसको कैसे मानिएगा आप? निष्पक्ष नहीं है सर। चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मंशा क्या है? मंशा है कि बस कैसे वो गरीब के वोट काट के बिहार में सरकार अपनी बना लें। नीतीश कुमार के भी नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है भाजपा, बस उनको आगे करके मुख्यमंत्री वो अपना बनाएगा। आरएसएस कोई संघी आदमी को बनाएगा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार को हटा देगा। कहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बहुत हो गया नीतीश, अब 2025 में हो गए फिनिश। चुनाव आयोग तो घुटना टेक ही दिया है ना, वो तो अपना नाक कटने से बचाया कि अगर ये फॉर्म भी नहीं लेंगे ना तो हमारी नाक कट जाएगी पूरी की पूरी। नाक कटने से बचने के लिए केवल फॉर्म भरने के लिए बोला गया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो हम लोगों को अधिकार दिया कि एक राष्ट्रपति का वोट का पावर होता है, उतना ही एक गरीब आदमी का भी वोट का पावर होता है। सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहेब ने दिया। अधिकार तो मिल गया, लेकिन वोट देने नहीं देता था सामंती लोग। जब लालू जी की सरकार आई, बोले कि तुम लोग आंख में आंख मिला करके उससे बात करो और वोट दो, कोई नहीं तुमको रोकेगा। या थाना में जाओ, एकदम डट के रहो, जा करके एकदम कुर्सी पे बैठो। ये लालू जी की सामाजिक न्याय थी उस समय की, उसी को जंगल राज कहा जाता है। जैसे जगदेव बाबू को क्या कहते थे कि 100 में 90 भाग हमारा है, 10 का 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनको मरवा दिया गया क्योंकि वो 90 को ललकारे थे कि 90 भाग हमारा है और तुम लोग 10 को शासन कर रहे हो तो ये चलेगा नहीं, उनको खत्म कर दिया। यही वोटर लिस्ट से 2024 में जो वोट हुआ वो प्रधानमंत्री बन गया। आवाज जो है से हमको वो कर रहा है कि गलत है, तो गलत है तो नरेंद्र मोदी भी आप गलत है। आप जो है से कुर्सी से मैंने हट जाइए तो वही मानेंगे कि मैंने जो है वोटर लिस्ट गलत है। देखिए पूरे बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लोगों के अंदर में नाराजगी है। आज पूरा बिहार बंद है। हम बिहार के अरवल जिला में हैं और हमारे पीछे जो राजद समर्थक है, राजद के जो सिपाही हैं, पूरी मजबूती के साथ जो है वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रहे हैं और अरवल के सड़क पर जो है खड़े हैं। हमारे साथ राजद के सिपाही राकेश जी हैं। राकेश जी, ये बताइए कि आखिर चुनाव आयोग को आनन फानन में वोटर लिस्ट रिवीजन की क्यों जरूरत पड़ी? उनको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आरएसएस और भाजपा का दबाव पड़ा वहाँ कि देखिए हम लोग सर्वे करा चुके हैं वो लोग बिहार में कि हम लोग का सरकार बनने वाला नहीं है, उनका सर्वे में आया तो क्या सोचा कि अब चुनाव आयोग पर दबाव दे करके वोटर लिस्ट में नाम काट करके हम लोग सरकार बना लें। इसलिए चुनाव आयोग भाजपा और आरएसएस के दबाव में आकर के ये नियम और कानून लाने का काम किया है। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना भाई? चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता तो सर भाजपा उसके पक्ष में आकर जवाब क्यों देती? चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए ना, जवाब दे रही है भाजपा। हम लोग सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से, लेकिन भाजपा वाले आकर के जवाब दे रहे हैं, तो निष्पक्ष उसको कैसे मानिएगा आप? निष्पक्ष नहीं है सर, इसको समझिए। निष्पक्ष रहता तो जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2 साल पहले या 1 साल पहले या 6 महीना पहले एक काम करवाती, लेकिन 2024 में लोकसभा का चुनाव हो गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वो वैध हो गए। आज जब हम लोग वही वोटर हैं, अब 2025 में अवैध कैसे हो गए भाई? तो कैसे हम निष्पक्ष माने उनको? मंशा क्या है? मंशा है कि बस कैसे वो गरीब के वोट काट के और सरकार में आ जाएं, बिहार में सरकार अपनी बना लें। नीतीश कुमार के भी नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है भाजपा, बस उनको आगे करके मुख्यमंत्री वो अपना बनाएगा। आरएसएस कोई संघी आदमी को बनाएगा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार को हटा देगा। वैसे भी कल नीतीश कुमार आए हुए थे, हमारे ही विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय स्वर्गीय सदैव कुशवाहा जी के श्राद्ध कर्म में शामिल होने गए थे भीमलीचक। वहाँ हमारी फुआ घर है उनकी, एकदम हम दोनों का घर एक ही जगह है, हमारे सदैव जी का और हमारी फुआ जी का, दोनों को घर एक ही है, लेकिन किसी एक को भी निकलने नहीं दिया। हाउस अरेस्ट कर दिया गया पूरे गाँव को, सबको घर में बंद करके, यहाँ तक कि सदैव जी जो रिश्तेदार लोग आए थे उनको भी नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया गया। अरे इनसे उनको जनता से नफरत है ना, जनता से उनको नफरत है, जनता उनको नहीं चाहिए।
जनता से अगर न प्यार रहता तो लोग यहाँ वहाँ माला लेकर के उनके समर्थक नगाड़े बाजे लेकर के खड़े थे, वहाँ रुक करके उनसे मिलते, लेकिन किसी से नहीं मिले। तो कहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश हो गए फिनिश, नीतीश हो गए फिनिश। 2025 में अब आएंगे तेजस्वी की सरकार बनेगी, समझे? बहुत हो गया नीतीश, अब 2025 में हो गए फिनिश। जो वोट वाला मामला है, वोटर लिस्ट वाला मामला है, तो इसमें शंका यही है कि कई लोगों का वोट कट जाएगा। हाँ, वोट कट जाएगा, उसी को लेकर के तो हमारे गठबंधन के अलायंस लोग बोले कि नहीं, ये हमको नुकसान है, हमारे गरीब लोगों के अगर वोट कट जाएगा तो हमारे गरीब भाई कहाँ जाएंगे, उनका सब अधिकार छीना जा रहा है। उनके अधिकार के लिए हम लोग खड़े हैं, ना कि अपने अधिकार के लिए खड़े हैं। हम लोग गरीब मजदूरों के अधिकार के लिए खड़े हैं। हमारी पार्टी, हमारे महागठबंधन के दल के लोग, सब लोग उसके गरीब के अधिकार को रक्षा के लिए हम लोग रोड पे खड़े हैं। आज ये बंदी है, शांतिपूर्ण बंद हम लोग करवाए हैं, चाहे एम्बुलेंस हो, सबको हम लोग रास्ता दे करके निकालते गए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और हम लोग शांतिपूर्ण बिहार में आखिर हवा किस तरफ है? हवा महागठबंधन की सरकार एकदम बनने जा रही है, एकदम बिल्कुल, इसमें कोई फिर आप लोग काहे डर रहे? होने दीजिए प्रमाण। तो प्रमाण तो डर इसी बात की ना कि हम लोग को वोटवे काट देगा तो भैया वोटवा कौन देगा? हमारे आदमी आके वोटवे काट देगा, वोटवे नहीं देने जाएगा, तो उस डर इसी बात की है ना। वो डर तो था भाजपा को, सर्वे कराया वो लोग, देखा कि हमारा सर्वे में फेल हो रहे हैं, सरकार महागठबंधन की बन रही है, उसी डर में आनंद फानंद में आकर के ऐसा निर्णय लिया है चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखिए कल तक इंतजार कीजिए क्या होता है। ठीक, क्या नाम है? मेरा नाम करीमन बिन उर्फ प्यारे लाल। प्यारे लाल जी, हाँ, आप लोग सड़क पर कहाँ हैं? इतना बढ़िया उतरे हैं कि मैंने जो हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है, मैंने वोट से नाम काटा जा रहा है। यही वोटर लिस्ट से 2024 में जो वोट हुआ वो प्रधानमंत्री बन गया, अब आज जो है से हमको बारी आ गया है, तो वो कह रहा है कि गलत है, तो गलत है तब मैंने 2025 में नरेंद्र मोदी भी आप गलत है, आप जो है से कुर्सी से मैंने हट जाइए, तो वही मानेंगे कि मैंने जो है वोटर लिस्ट गलत है। जब मैंने चाह रहे कि दलित, महादलित और हरिजन के पिछड़ी के वोट जो है से इस तरह के फार्म भरेंगे, फार्म नहीं भर पाएगा, रोपनी का समय आ रहा है, सब मजदूरा जो है सो रोपनी खेती में बुझरा जाएगा, वो फार्म को भर नहीं पाएगा समय पर, आप रुपये उसको वोट कट जाएगा, तो हम जितना वोट है उतना से हम जीत पाएंगे। तो इसलिए हम लोग महागठबंधन इंडिया के एक तरफ होके रोड पर उतरे हैं और जो है घर जाइएगा, वापस करा के घर जाइएगा। बिल्कुल वापस करा करके हम लोग जाएंगे। देखिए चुनाव आयोग तो घुटना टेक ही दिया है ना, पहले क्या बोला, हाँ इधर फिर बोला कुछ नहीं, वो तो अपना नाक कटने से बचाया कि अगर ये अति भी फॉर्म भी नहीं लेंगे ना तो हमारी नाक कट जाएगी पूरी की पूरी। नाक कटने से बचने के लिए केवल फॉर्म भरने के लिए बोला गया। उसमें भी देखिए फर्जीवाड़ा क्या है, बोला कि सत्य आप अपने से अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड करके आप दीजिए, तो जो बाहरी लोग हैं वो सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेंगे भाई? तो हम भर के देंगे तो फर्जी है कि सही है? फर्जी है। देखिए क्या उनकी मंशा है, आज साफ झलक रही है, केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों गरीबों के हक को छीना जा रहा है और कुछ इससे विशेष और कुछ। जी कहते थे कि वोट का राज मतलब छोट का राज जी, तो किस तबका को ज्यादा डर है कि उनका वोट कट जाए? 85% लोगों की, जो 85% वाले लोग हैं उनको डर है कि पहले आप तो जानते थे कि पहले पढ़ने का अधिकार किसको था, हैं? हम लोग के बाप दादा आज निरक्षर क्यों रह गए? क्यों रह गए? क्योंकि उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जब स्कूल में जाते थे तो उनके साथ कितना भेदभाव हुआ, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, फिर भी वो जैसे तैसे करके शिक्षा ग्रहण किए, 32 डिग्रियां प्राप्त किए हैं, और वही समझे कि नहीं हमारे जो दलित महादलित जो बैकवर्ड परिवार है उसको अधिकार अगर आज नहीं मिला तो फिर कभी मिलने वाला नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो हम लोगों को अधिकार दिया कि एक राष्ट्रपति का जितना एक वोट का पावर होता है उतना ही एक गरीब आदमी का भी वोट का पावर होता है, इसलिए सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहेब ने दिया। और उसके बाद जब सामंतियों लोग ने जब अधिकार मिल गया, बाबा साहेब दिलवा दिए, तो उसको वोट देने नहीं देता था। अधिकार तो मिल गया लेकिन वोट देने नहीं देता था सामंती लोग। लालू जी ने क्या किया, जब लालू जी की सरकार आई तो सामंतियों को एकदम
आंख में आंख मिला करके बोले कि तुम लोग आंख में आंख मिला करके उससे बात करो और वोट दो, कोई नहीं तुमको रोकेगा। या थाना में जाओ, एकदम डट के रहो, जा करके एकदम कुर्सी पे बैठो। तो ये लालू जी की सामाजिक न्याय थी उस समय की, उसी को जंगल राज कहा जाता है। जब भी कोई बैकवर्ड दलित महादलित कोई आगे उठता है, कुर्सी पे बैठता है, तो उसको जंगल राज कहा जाता है। जैसे जगदेव बाबू को क्या कहते थे कि 100 में 90 भाग हमारा है, 10 का 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनको क्या कर दिया गया, उनको मरवा दिया गया, क्योंकि वो 90 को ललकारे थे कि 90 को ललकारे थे कि 90 भाग हमारा है और तुम लोग 10 को शासन कर रहे हो, तो ये चलेगा नहीं। उनको खत्म कर दिया। बिहार में परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। तेजस्वी को ताज पहनाएंगे? बिल्कुल पहनाएंगे। हम अकेले थोड़े पहनाएंगे, बिहार के जो गरीब जो 85% लोग हैं वो ताज पहनाएंगे। उनकी तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी, गरीब की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री केवल होंगे, लेकिन सरकार किसकी रहेगी? गरीबों की सरकार रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा धनंजय कुमार हुआ। धनंजय जी, ये बताइए कि प्रमाण दिए आप लोग? प्रमाण अभी नहीं दिए हैं, क्योंकि प्रमाण जो मांग रहा है उस हिसाब से अभी हम लोग प्रमाण जितना मांग रहा है उतना जुट पाना नहीं रहा, तो हम लोग अभी नहीं दिए हैं। सरकार की मंशा क्या है? चुनाव आयोग की मंशा क्या है? चुनाव आयोग के मंशा के पूरा गरीब को जो है सारा कट देना है, वोटर लिस्ट से नाम हटा देना है। हाँ, पूरा वोटर लिस्ट से गरीबों का माहौल पता चल गया है? माहौल पता चल गया है। ठीक है। इस वक्त हम अरवल में हैं और लोग जो है आज पूरे बिहार को बंद किए हैं वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर। लोगों के अंदर में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जो वंचित तबका है, जो शोषित तबका है, जिसका सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का, उस तबके को, उस अधिकार को सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिलकर दबाना चाहती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।